So it is one of the most requested videos. A lot of you were asking me, please share how do you study, how do you prepare notes. So that's why today I am going to share with you how you need to prepare notes ताकि सारी चीजें आपके माइंड में याद रहें. Are you able to understand? And let me tell you, I have personally followed all these notes and it has helped me to become fluent in English. Let me share everything with you one by one. So as you can see my screen, the topic for the day is how to prepare notes while studying. You need to understand one thing. There are two things that you need to keep in your mind: information and implementation. Let's say आज आप कुछ नया सीख रहे हैं. Let's say you are learning something over here. आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो इंफॉर्मेशन होती है ना हमारे माइंड में, एक होती है इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है, एक होती है इम्प्लीमेंटेशन. अगर 100% इंफॉर्मेशन है ना, हमारे माइंड में 30% ही रहती है. हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम फोकस करते हैं 80% इंफॉर्मेशन में, सुनने में, सीखने में. बट व्हाट यू नीड टू डू इज, हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते. हार्डली 20-30% करते हैं. नो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि 80% इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, 20% इंफॉर्मेशन. हम नॉलेज लेते हैं, क्लास में बहुत अच्छे से सुनते हैं, बट बाद में इम्प्लीमेंट ही नहीं करते. ना व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट मी टेल यू, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको कहीं भी सिखाया जाता है, पर्टिकुलरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बट फिर भी आप कुछ भी सीखते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन वन गो. एक बारी में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता. लेट्स से कल आपने क्या पढ़ा था, अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको 20-30% तक ही याद रहेगा. सारी चीजें आपको बिल्कुल भी याद रहेंगी. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट, लेट मी टेल यू. अब आप किस टाइप के लर्नर हैं? टॉकिंग अबाउट सवलीन स्पेशल ट्रिक्स जो मैं यूज करती हूँ. देखिए, 3 बार ना आपको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो 30% ही रहता है माइंड में, बाकी सारी चीजें आप भूल जाते हैं. आपको 3 बार रिवाइज करना है जो भी चीज आप सीख रहे हैं. पहला, सेम डे, उसी दिन करना है. लेट्स से अगर आप नाइट में सेशन ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं, बट उसी दिन आपको रिवाइज करना है. दूसरा, विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर आपको रिवाइज करनी है चीजें. थर्ड स्टेप इज यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग विद इन 3 वीक्स. 3 वीक के अंदर करना है, सेम डे और नेक्स्ट डे, within a week or 3 weeks. Otherwise you are going to forget the stuff. Now let me talk about another thing. अब ये information को कैसे retain करें? It's a question that actually you need to consider. हम बहुत कुछ सीख लेते हैं बट भूल जाते हैं. The question is how to retain information in our mind, जो कि बहुत ज्यादा important है. So let me simply tell you, information is like an ice cream. Retain it before it melts. जो भी चीजें आप डेली बेसिस पे सीखते हैं वो एक आइसक्रीम की तरह होती हैं, तो आपको वो चीज को रिटेन करके रखना पड़ेगा. उससे पहले वो निकल जाए माइंड से, उससे पहले वो मेल्ट हो जाए, तो मैं आपको समझना पड़ेगा. यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज व्हाट्स माई टाइप. मेरा टाइप क्या है? यस यस यस. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं आपको बता देती हूँ. तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट्स माय टाइप क्या है, और आपको पता भी चल जाएगा आपका टाइप क्या है. या तो आप पढ़ते हैं, यू आर अ टाइप ऑफ अ पर्सन हु लव्स टू रीड, यू नो, हु लव्स टू टाइप. देयर आर वेरियस थिंग्स. आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे. Don't be a person, no, I will retain everything in my mind. The main thing is that why we are not able to achieve our goal is we cannot retain the information mind में retain ही नहीं हो पाती. So that's why आपको क्या करना है, आप चूज करना आपका कौन सा टाइप है. टाइप नंबर 1 is that you like to type the stuff, maybe in Google Docs और इन पीपीटी. आपको टाइप करना पसंद है, ठीक है. आप ऐसे नोट्स बनाना चाहते हैं and maybe your handwriting is not that great,
सम पीपल दे कैन रिटेन इंफॉर्मेशन, अच्छे से कैसे पढ़ पाते हैं, उनकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हो, देन ओनली दे कैन डू इट। नेक्स्ट थिंग इज दैट बहुत सारे लोग ऑडियो टाइप के होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम एन ऑडियो टाइप ऑफ पर्सन। आई डोंट लाइक टू राइट द थिंग्स, अगर मैं सुन लूँ तो मेरे माइंड में रहती है। सो दैट्स व्हाई आई यूज टू मेक माई ऑडियो टू रिटेन द थिंग्स इन माई माइंड। कुछ होते क्लीन टाइप के, ठीक है ना, उनको क्लीन तरीके से चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, तो पीपीटी में चाहिए, पिक्चर्स के साथ, डॉक्स में चाहिए, माइंड मैप में चाहिए, ठीक है ना। किसी किसी पर्सन को वीडियो में चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन, तो आप खुद की वीडियो भी बना सकते हैं या देख सकते हैं कोई भी वीडियो। कहीं लोगों को रिटेन माइंड में कैसे इंफॉर्मेशन रहती है, अगर कोई उन्हें समझा दे या वो किसी से डिस्कस कर ले, सो गो अहेड विद इट। बट डोंट बी सो कॉल्ड शार्प माइंड पीपल। नो, मुझे रिटेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है, मुझे राइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे वॉच भी करने की जरूरत नहीं है। नो, यू कैन नॉट कीप द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। तो आपको देखना है आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग वाले, ऑडियो के थ्रू, पीपीटी में, डॉक्स में, माइंड मैप में, वीडियो बनाकर किसी से डिस्कस कर सकते हैं। उस टाइप से आपको नोट्स बनाने। पॉइंट नंबर 1 इज आपको क्या करना है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इंफॉर्मेशन मेन चीज है माइंड में रिटेन करना। 30% जो इंफॉर्मेशन है ना वो जाती है, तो आपको क्या करना है, सेम डे या नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेना है, विद इन अ वीक रिवाइज कर लेना है, विद इन 3 वीक्स रिवाइज कर लेना है। कैसे करोगे, जब नोट्स बने होंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए, आप जो नोट्स बनाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स इंटेंशनली, आपको वो इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना है, अच्छे से लिखना है अपने टाइप के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स। आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब आपका सबसे पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग वोकैबुलरी, ताकि ऑफिस में आपकी कोई तारीफ कर पाए, आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर पाए। जितना बड़ा वाई होगा उतना ज्यादा ट्राई करेंगे। तो कुछ भी काम करने से पहले यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई। सेकेंड थिंग इज दैट डेडलाइन। यस यस यस, most of the time we become lazy, we delay the things, so that's why एक deadline होनी चाहिए। within 90 minutes I need to complete this task, till tomorrow I need to complete this task. Make sure that you are very specific. पावर ऑफ 3, देखिए मैं आपको बताऊं कि 3 चीजें ही माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, नोट्स बनाने हैं, इसको यूज करना है और इसको एक बार रिवाइज करना है। 3 चीजों से ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 ही चीजें माइंड में रखनी है। डेली लाइफ में इसको यूज करना है। जैसे आपने एक वोकैबुलरी सीखी, मार्वलस, हिंदी में ही यूज कर लीजिए। आज खाना बहुत मार्वलस बना, आप समझ पा रहे हैं। मैं वोकैबुलरी क्यों सीख रही हूँ, व्हाट्स माय व्हाई, सो दैट आई कैन इम्प्रेस एनीवन। डेडलाइन, ताकि मैं सीरियस हो जाऊं, यस आई हैव टू कंप्लीट इट बाय 9 PM। पावर ऑफ 3, ठीक है, मैं वोकैबुलरी याद करूंगी, हिंदी में यूज करूंगी और ईमेल लिखते समय यूज करूंगी, दैट्स इट। 3 से ज्यादा माइंड को अपने इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, डेली लाइफ में यूज भी करना है। Now understand one thing, those of you who are a part of Savleen Safe Zone, type woohoo in the chat box and do share how are you feeling after becoming a part of Savleen Safe Zone, or if you are in Savleen Special or Scary Zone। तो उन्हें पता होगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, ऑल योर प्रॉब्लम्स आर माय प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम हमें ये आती है, हमें डाउट आता है, कभी दिक्कत आती है, तो आपको हमने स्पेशल मोबाइल ऐप दिया हुआ, शीट्स दी हुई है। कभी भी कोई डाउट आता, दिक्कत आती, एनी टाइम यू कैन राइट ओवर देयर, वी विल गिव यू द सॉल्यूशन। फिर आपको एक लिस्ट दी है, आपकी अचीवमेंट लिस्ट, राइट। कभी कुछ चेंज लगे तो आपको वो मेंटेन करके हमें सेंड करनी है। एक ट्रैक शीट भी है, आप डेली कितना कितना कर रहे हैं, और हमारा स्पेशल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सारी चीजें ट्रैक करते हैं। एक सिस्टम बनाना पड़ता है आपको, नहीं तो आप चीजें नहीं कर सकते। और मैं आपको बता देती हूँ 4 A's, अगर आपने ये समझ लिया ना, इट इज गोइंग टू चेंज द गेम। सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे एक्शनेबल स्टेप्स। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बार बार रिवाइज करना है उसको, और एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं, इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आप एक्शनेबल स्टेप्स लेते हैं, आपको अपने अंदर डिफरेंस लगेगा, यू विल सी अप्रिसिएशन, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। फाइनली यू विल सी अचीवमेंट हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं।
एंड लास्ट थिंग इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन. आपके माइंड की ऑटोमेशन हो जाती है, चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कुछ भी हो, दोबारा आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. दिस इज हाउ आई स्टडी. लेट मी समराइज एवरीथिंग. I simply don't focus on information, I focus on implementation. And also the thing is that I revise the things same day or next day, within a week, then within 3 weeks. Next thing is that what I do is मैं अपने type के हिसाब से notes बनाती हूँ. That is I prepare audio note. Do let me know in the comment box what's your type. मैं daily के actionable steps लेती हूँ. मेरा why clear होता है, deadline होती है, ये काम कब तक करना है. Mind को 3 से ज़्यादा instruction नहीं देती. इसको daily life में use करती हूँ anyhow, WhatsApp chat में, Instagram comment में, कहीं भी. ये प्रॉपर शीट हमें मेंटेन करनी है. ओके एवरीवन, तो आप देखेंगे, आप एक्शन ले रहे हैं, अप्रिसिएशन होगी, अचीवमेंट होगी, और फाइनली ऑटोमेशन हो जाएगा. सोचना नहीं पड़ रहा, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है. दैट्स गोइंग टू हैपन. आई होप इट दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू एवरीवन. डू शेयर व्हाट आर यू गोइंग टू फॉलो. क्या क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस वीडियो से. डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स. I'll be waiting for your answers. Okay, then bye everyone.